पूरे परिवार के सामने झनक ने दिया बिपाशा का साथ और अर्शी को दिया करारा जवाब। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्टार प्लस के शो झनक के आज के नए प्रोमो में हमें देखने को मिला कि बिपाशा जब घर छोड़कर जा रही है और झनक बिपाशा का साथ देती है और वह लाल से कहती है कि झनक के साथ जो भी हुआ वह इसलिए हुआ क्योंकि वह एक बाहर की लड़की थी, लेकिन बिपाशा उसकी पत्नी है और वह उसके साथ ऐसी हरकतें नहीं कर सकता। जिससे सुन अर्शी झनक से कहती है कि जब लाल नहीं चाहता कि बिपाशा इस घर में रहे तो झनक कौन होती है उसे रोकने वाली, और उसका क्या हक है। और वह बिपाशा को सिर्फ और सिर्फ इसलिए रोकना चाहती है कि क्योंकि वह अपनी टीम बढ़ा सकती है। लेकिन बिपाशा चाहती है कि यह सुनकर झनक अर्शी से कहती है कि वह किसी को भी इस तरह बेसहारा नहीं देख सकती और वह बिपाशा का साथ जरूर देगी और उसे यह हक छीनना ही होगा। लेकिन यह बात नहीं समझ सकती, जिसे सुन अर्शी और सभी घर वाले शौक हो जाते हैं। और अब शो के आने वाले एपिसोड में यह देखना बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा कि आखिर झनक इन सारे प्रॉब्लम्स को कैसे लड़ पाती है। झनक और अनिरुद्ध कैसे बिपाशा को बचाएंगे उसी घर में रुकने से, और क्या लाल सच में बिपाशा को तलाक हमने झनक जैसी लड़की को इस घर में रखा, इसका यह मतलब नहीं है कि बिपाशा को भी इस घर में रखूं। झनक बोलती है मुझे जैसी लड़की का मतलब आप क्या बोलना चाहते हैं। अनिरुद्ध बोलता है झनक ने कुछ भी नहीं किया इसलिए तुम उस पे ऐसा ब्लेम नहीं लगा सकते। झनक बोलती है जैसी लड़की तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। लाल बोलता है बस तुम लोग मेरे मैटर से मत बोलो, यही चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि यह और इसकी बेटी इस घर से बाहर निकल जाए, क्योंकि अगर इतनी भी इसमें शर्म होती तो अभी तक यह शर्म से पानी पानी हो जाती और कपड़े मर चुकी होती। बिपाशा की माँ बोलती है कि मरने की कोशिश भी की थी लेकिन मर नहीं पाई, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी एक ही बेटी है और मैं उसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। तभी लाल बोलता है तो ठीक है, आप इसे अपने साथ लेकर जाइए और दोनों माँ बेटी जाकर धंधा कीजिए और नाच गाना कीजिए। मीनू सभी लोग लाल को समझाते हैं लेकिन लाल मानने के लिए तैयार नहीं होता। तभी तनुजा बोलती है अगर लाल बिपाशा के साथ नहीं रहना चाहता है तो उसकी डिसीजन है। बिपाशा बोलती है कि काकी आप ऐसा मत बोलिए, आप जानती हैं ना लाल आपका बात मानता है और हम लोग भी आपकी बात मानते हैं, तो आप मेरे लिए ऐसा क्यों बोल रहे हो। मुझे इस घर से नहीं जाना है। झनक बिपाशा की साइड लेते हुए बोलती है कि आप ऐसी नहीं कर सकते। बिपाशा मन ही मन बोलती है कि आज इसने मेरे जख्म पे नमक छिड़का है, आज मैं झनक को फंसा हंसी चाहूँगी। आदमी को झनक से बेचना पड़ेगा तो फिर भी मैं इसे बेच दूंगी, लेकिन मैं अपनी गृहस्थी बचाऊंगी और लाल के साथ रहूंगी और कोई भी मुझे निकाल नहीं सकता। झनक बोलती है बिपाशा आप मत घबराइए, मैं आपके साथ हूँ और किसी में इतना हिम्मत नहीं है कि आपको इस घर से बाहर निकाल दे। जितना हक इस घर पर सब लोगों का है उतना ही हक आपका भी है, और मैं देखती हूँ कि आपको इस घर से कैसे बाहर निकालते हैं यह लोग। बिपाशा बोलती है झनक प्लीज़ तुम मुझे बचा लो, क्योंकि मैं इस घर में से नहीं जाना चाहती। जी हाँ दोस्तों, बिपाशा के आज झनक के सामने गिड़गिड़ा रही होती है कि मुझे इस घर से जाने से बचा लो, लेकिन क्या झनक बिपाशा को इस घर में रोक पाएगी? क्या सभी लोग उसकी बात मानेंगे? जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ है वहीं तो सृष्टि बोलती है कि नहीं, अगर तुमने लापरवाही नहीं बरती होती तो इसका बच्चा गायब नहीं हुआ होता। आज ये पूरे प्रकरण की जिम्मेदार तुम खुद हो। झनक बोलती है मैंने आप जैसी औरत दोगली औरत नहीं देखा। जो ये दोगला रूप आप जो यहाँ पे दिखा रही हो ना, ये बहुत ही गलत है। मैं तो पहले ही जानती थी कि आप यहाँ पे सिर्फ नाटक और सिर्फ नाटक कर रही हो। आपको मुझसे कोई प्यार नहीं है, आप बस यहाँ चाहती हो कि सबके सामने अच्छा बनती रहो। वहीं झनक अनिरुद्ध से बोलता है झनक मुझे तुमसे रिक्वेस्ट करनी है, तुम इस घर को छोड़कर मत जाओ। झनक बोलती है आप मुझे जाने से नहीं रोक सकते हो। झनक बोलती है किस हक से आप मुझे रोक रहे हो। अनिरुद्ध बोलता है हक की बात तुम मत करो, क्योंकि तुम जानती हो बहुत अच्छे से कि मैं किस हक से तुम्हें यहाँ रोक रहा हूँ, और तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि मैं कौन हूँ तुम्हारा और तुम कौन हो मेरी। मैंने खुद देखा है, उस आदमी से बातें करते हुए सुना है कि उस आदमी को बोल रहा था जो आपने किया वो किसी और कोई और नहीं कर सकता। तो झनक बोलती है कि उस बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाइए, तो क्या उस पर पता चल पाएगा डीएनए टेस्ट के जरिए कि वो बच्चा अर्शी का है और अनिरुद्ध का है। ये वो दोनों नर्स को जब डॉक्टर को पता लग जाता है तो वो डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और बोलती है कि आप मुझे उस डिलीवरी टाइम का फ़ोटोज़ दिखाइए, सीसीटीवी लेके आइए। तो नर्स बोलती है कि नहीं, उस टाइम तो मैंने रिकॉर्डिंग किया ही नहीं है,
तो जनक बोलती है, देखा डॉक्टर, ये चीज़ है, आप चेक करवाइए, नहीं है तो फिर बाहर की फ़ोटोज़ चेक करवाइए, गैलरी की फ़ोटोज़ चेक करवाइए ऑपरेशन थिएटर के बाद की, तो जिससे पता चलेगा। तो डॉक्टर उसका फ़ोटोज़ चेक करवाती है, जिससे कि साफ साफ पता चल जाता है कि वह नर्सेज दो हैं जो बच्चों को लेकर उस आदमी को सौंप रही है। और इस वजह से डॉक्टर बहुत ज़्यादा दुखी होती है, शर्मिंदा होती है कि मेरे हॉस्पिटल में ये सब क्या हो रहा है। वो दोनों नर्सों को गुस्से में आकर थप्पड़, जोरदार थप्पड़ लगाती है और कहती है कि मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं, तुम दोनों की वजह से मेरा हॉस्पिटल का नाम खराब हो रहा है। और ये सब कैसे हो गया, तुम दोनों बच्चों को कैसे डिलीवर कर दी उनके हाथ में। तो मैम बोलती हैं कि मैम उनका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था, इसलिए हम दोनों ने मिलकर उनको ये दिया है और इसके लिए हमने बहुत ज़्यादा पैसा मिला है। नर्स ने ये सारी चीज़ें कबूल करते हुए झनक के सामने माफ़ी मांगने लगती हैं। हल्दी का कटोरा लेकर उठता है, उसके पीछे झनक आखिरी खड़ी होती है और गलती से उसके हाथ पर हल्दी लग जाती है। यह सब अचानक होता है, यह सब देखकर सभी लोग शौक हो जाते हैं। वहीं पर अर्शी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है, अनिरुद्ध तुम क्या कर रहे हो। अनिरुद्ध बोलता है, अर्शी जो भी कुछ हुआ वह गलती से हुआ, जानबूझकर झनक को हल्दी नहीं लगाया। तभी अर्शी बोलती है, अनिरुद्ध तुम कितना भी कोशिश कर लो, झनक को कितना भी हल्दी लगाने की लगा लो, लेकिन यह तुम्हारा और झनक की हल्दी की रस्म नहीं है। तभी अनिरुद्ध बोलता है कि ठीक बोल रही हो अर्शी, तुम, यह मेरी हल्दी की रस्म नहीं है, लेकिन जो भी कुछ हुआ अचानक हुआ, भगवान भी जानते हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसमें अचानक के हाथ पर हल्दी गिर जाए, और भगवान चाहते थे कि हल्दी गिरना, इसलिए हल्दी गिरा नहीं। तो तुम ही सोचो, इतने देर से मेरे हाथ में कटोरा था, यह हल्दी तो तुम पर भी गिर सकता था, लेकिन तुम्हारे ऊपर नहीं गिरा, यह झनक के ऊपर ही क्यों गिरा। आरसी बोलती है, तो ही तो कहना चाहते हो कि झनक तुम्हारे नसीब में है, यानी जो कुछ भी होता है भगवान तुम दोनों को मिलाना चाहते हैं। अनिरुद्ध बोलता है, आरसी ऐसा कुछ भी नहीं किया जी, बस यही बोल रहा हूँ कि यह सब अचानक हुआ, तुम मुझ पे इस तरह ब्लेम नहीं कर सकती हो। मैं जा रहा हूँ डांस करने, और जिसे भी मेरे साथ डांस करने का मन है वो आ सकता है। अनिरुद्ध चला जाता है डांस करने। तभी विपाशा बोलती है, क्या जनक तुम्हें डांस नहीं करना, अब तो तुम्हें अनिरुद्ध भी बुला रहा है साथ डांस करने के लिए। जनक बोलती है, मैं किसी के कहने पे डांस नहीं करूँगी, जब मेरा मन करेगा तभी मैं डांस करूँगी, और तभी मेरा मन नहीं है डांस करने का। इस तरह अगर आपको डांस करना हो तो आप जाकर डांस कर सकती हो, मेरा जब मन करेगा मैं डांस कर लूँगी, आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, है कि वह झनक के साथ क्या हुआ है और कैसे कैसे वह कोलकाता पहुंची है। विमान बोलता है, बा मैं चाहता हूं कि झनक को मैं इस घर में लेकर आऊं, और आपको इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं आन के लिए उसे इस घर में ले आना चाहता हूं, उसे रिक्वेस्ट करूंगा आने के लिए मुल्क कोलकाता। इसी सब कुछ अच्छे से साफ साफ बता दिया। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर विमान, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाले हैं। खबरें आ रही हैं कि अपने बच्चे के चलते वे झनक से शादी करने के लिए फोर्स करने वाले हैं। जी हाँ, वो झनक को फोर्स करेंगे कि तुम मुझसे शादी कर लो, तुम इस घर में क्यों नौकरानी की तरह काम कर रही हो, तुम मेरे साथ रहना, हम वैसे भी अमेरिका में रहेंगे। और रही बात मेरे परिवार वालों की, तो वो अब बदल चुके हैं, वो अब तुमसे बहुत प्यार करते हैं, सब लोग तुम्हें बहुत मानते हैं, सब लोग तुम्हें बहुत याद करते हैं। तुम मेरे साथ वापस चलो, अभी तो नहीं पर धीरे धीरे आने वाले टाइम में डॉक्टर वियान झनक के सामने शादी का ऑफर भी रखने वाले हैं। झनक से वो नज़दीकियां तो बढ़ाने की कोशिश करेंगे ही, जिस बात से लेकर यहाँ अनिरुद्ध काफ़ी जलस फील करेगा, और इस चीज़ को लेकर वह झनक से खूब लड़ने झगड़ने वाला है। झनक भी यहाँ काफ़ी परेशान हो जाएगी कि अब झनक आने से अनिरुद्ध के पे चौर चिल्लाएगा, जी करेगा, चिल्लम चिल्ली करेगा, मुझे कितनी और सफाई देनी पड़ेगी, यानी झनक का जीना काफ़ी दुश्वार होने वाला है। झनक जहाँ जहाँ जाती है उससे उससे लड़ने झगड़ने वाले, प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले ऑटोमेटिक पहुँच जाते हैं। दोस्तों यहाँ डरा ही उठाता है। अब झनक ने यहाँ इंसानियत के नाते उसके बच्चे को संभाला, उसके परिवार को देखा। अब यहाँ विमान काफ़ी सेल्फी होता हुआ नजर आएगा अपने बच्चे की खातिर। वह अब झनक की फ्रीडम की खत्म करना चाहता है। जब वह जानता है कि झनक उसकी पत्नी नहीं है, झनक की अपनी आइडेंटिटी है, अपनी लाइफ है, तो वह क्या अब क्यों अपने बच्चे की जिम्मेदारी जानबूझकर झनक पर डालना चाहता है।